नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। फिल्म पठान को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शमशूल हसन बल्ली का बयान। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। फिल्म के गाने में अगर कोई आपत्तिजनक दृश्य है तो उन पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पर कार्रवाई हो, प्रोड्यूसर पर हो, डायरेक्टर पर हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आप एक संवेदनशील पद पर हैं। आप प्रदेश में बेरोजगारी की विकास की बात करें, ना कि नाचने गाने वालों की। मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं। आप मध्य प्रदेश को सुधारें, ना कि फिल्म की हस्तियों को। मध्य प्रदेश राज्य में आगामी दिनों से देखा जा रहा है कि फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद रहते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कई बार बाइट दे चुके हैं कि इस फिल्म में ये दृश्य बेकार है, इसमें ये दृश्य बेकार है। अब पठान को लेकर सरगर्मी तेज है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं, कहीं बीत न जाए रहना। हम पिक्चरों को लेके एक मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री हैं, आप एक संवेदनशील मंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं। मध्य प्रदेश का दायित्व है, आपको पैरेलल मुख्यमंत्री होता है गृह मंत्री। हम अगर विकास छोड़ के पिक्चरों के ऊपर जाएंगे, ड्रेसअप पे जाएंगे, तो प्रदेश कैसे चलाएंगे? ये मेरा सवाल है मेरे आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि इन चीज़ों को छेड़ के मध्य प्रदेश के विकास की ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो यकीनन मध्य प्रदेश का विकास होगा। अगर हम किसी की चड्डी पे, किसी की बनियान पे, किसी की टी शर्ट पे, किसी के रंग पे जाएंगे तो हम विकास की बात कहाँ से करेंगे? मध्य प्रदेश का हाल बुरा है और हम पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। विरोध किस बात का कर रहे हैं? ये स्टंट पहले क्लियर होना चाहिए उनका कि शाहरुख खान का विरोध है कि दीपिका पादुकोण का विरोध है या जो ड्रेसअप है उसका विरोध है। ये आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ। सर, लोगों ने अभी फिल्म देखी नहीं है, सिर्फ एक गाने ही लॉन्च हुआ है और गाना इतना विवाद हो गया सिर्फ कलर को लेकर। तो कलर का भगवा कलर या इस टाइप के जो हरा कलर जो भी है वो कलर, ये सब कलर मालिक के बनाए हुए हैं। अगर मैं भगवा पहन लूँगा तो मैं भक्त नहीं हो जाऊँगा, अगर मैं हरा पहन लूँगा तो मौलाना नहीं हो जाऊँगा। ये सब रंग मालिक के बनाए हुए हैं, रंगों में हमें ना बांटें, हम विकास की तरफ ध्यान दें। मध्य प्रदेश का बहुत बुरा हाल है, हम अगर रंगों पे जाएंगे तो हम विकास की बात कहाँ से करेंगे? हम जी, आपने शायद गाना सुना नहीं है। गाने में ना कलर की बात की जा रही है, ना शाहरुख खान की बात की जा रही है, ना दीपिका पादुकोण। उस गाने में ये कहा है बेशरम रंग भगवा रंग। जो भगवा रंग हिंदुत्व का प्राथमिकता दी जाती है, जिस रंग को, उस रंग को बेशरम रंग कहा है। तो सेंसर क्या आग बंद करे बेटा था? सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन होता है, क्या वो आग बंद करे बेटा था? क्यों कैंची नहीं चलाई? बाकी जगह तो कैंची से चला देता है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों विरोध नहीं किया? अगर विरोध होना चाहिए, अगर आप बता रहे हैं अगर ऐसा गाना है, अगर विरोध करना चाहिए तो समस्त डायरेक्टर का होना चाहिए, प्रोड्यूसर का होना चाहिए, निर्माता निर्देशकों का होना चाहिए, फिल्म बनाने वालों का, और जो फाइनेंसर है उनका विरोध होना चाहिए। और जिन्होंने सेंसर बोर्ड से पास करी है वो अंधे हैं, उनको भी बदलना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की लोग वहाँ पे पहन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और वहीं पे हिंदुस्तान में ऐसे कपड़े लेके पिक्चरें बन रही और लोग ऐसे कपड़े अपना रहे, उसमें क्या कहेगी समाजवादी पार्टी? आपने पहना है क्यों और हमने पहने क्यों? जैसी डायरेक्टर की डिमांड होती है वैसी पिक्चर बनी जाती है, तो डायरेक्टर का विरोध क्यों नहीं? डायरेक्टर जैसी कास्ट की मांग होती है पिक्चर में वैसा ड्रेसअप होता है। अगर हम इन सब चीज़ों को लेके फिर वही घूम फिर के आ गए, हम इन चीज़ों को क्यों? आप लोग भी गलत हैं। मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि बेवजह की बातों को तुलना दे, ऐसी डिबेटें ना करे जिससे कि शहर का, प्रदेश का, देश के माहौल में एक गंदगी आए। क्योंकि आप चौथे स्तंभ है, अगर आप लोग ये छोटी छोटी वर्गल चीज़ें आप लोग अगर दिखाएंगे, रिलीज़ करेंगे तो जनता तक पहुंचेगी। अगर आप गंदी चीज़ों को, चाहे विपक्ष की हो या सरकार की हो, अगर मीडिया अगर नहीं दिखाती है तो यकीनन बहुत सारा माहौल अपने आप सही हो जाएगा। कैसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए इस गाने के? किस पे? गाने के डायरेक्टर पे नहीं चलना चाहिए, प्रोड्यूसर पे नहीं चलना चाहिए, या सेंसर बोर्ड पे नहीं चलना चाहिए? कैसी खाली एक गाने पे कैची? हम कहते हैं कि पूरा डिलीट करिए, उस सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को भी हटाइए,
जिस सेंसर से वो पिक्चर पास होकर टाकीजोरों में रिलीज हुई है। इस पर केस दर्ज होना चाहिए। 100% होना चाहिए। नरेला विधानसभा में बनेगा महिला सशक्तिकरण पार्क। 400 से अधिक स्वयं सहायता समूह के लिए बनेगा हाट बाजार। महिलाएं करेंगी हाट का संचालन। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मिलेगा बाजार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। नरेला विधानसभा के सभी 17 वार्डों में होगा थीम आधारित पार्कों का निर्माण। रचना टावर के पास होगा थीम पार्क का निर्माण। मंत्री सारंग ने थीम पार्क में आरोग्य केंद्र का भी होगा। क्या होता है, ऑडिटोरियम होता है, छोटे छोटे हॉल होते हैं, लॉबी होती है, ठीक है ना, ये बन जाएगा एक छोटा सा वेंडर में। हम पूरी तरह से हर स्तर का विकास करवा रहे हैं। हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, हमने रोड का जाल बिछवाया, हमने अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया, करोड़ों रुपए की नालियां बनवाई, सामुदायिक केंद्र बनवाए, अस्पताल, कॉलेज, इन सब का भी निर्माण कराया। पर उसके साथ साथ हमने नरेला विधानसभा में थीम पार्क बनाने की एक शुरुआत की थी। अब हमने निश्चित किया है कि अब दूसरे फेज में हमारे नरेला विधानसभा के सभी 17 वार्डों में हम थीम पार्क बना रहे हैं। आज मैंने इसका दौरा किया। ये रचना नगर में स्थित इस स्थान पर हम महिला सशक्तिकरण के कंसेप्ट को लेकर एक पार्क को डेवलप कर रहे हैं, एक थीम पार्क बना रहे हैं। हमने नरेला विधानसभा में लगभग 400 SHG जो स्व सहायता समूह हैं उनका निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की है। हर घर में हमारी जो बहनें हैं, जो उस घर की महिला है, उसको रोजगार मिल सके, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और उन महिलाओं के SHG बन जाते हैं, परंतु जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनकी बिक्री नहीं हो पाती। तो हम इस स्थान पर एक पूरी तरह से महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के शोकेस का निर्माण करेंगे, एक व्यवस्थित पार्क और उसके साथ साथ वेलनेस सेंटर। ये हमने 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट हम लेके आए थे। कुछ यहाँ की जमीन की दिक्कत थी, वो अब निदान हो गई है। एक व्यवस्थित, जिस प्रकार से दिल्ली में दिल्ली हाट एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को लेकर हम ये यहाँ पर एक पार्क बना रहे हैं, जिसमें लोग घूमने तो आएंगे ही आएंगे, पर हमारी नरेला विधानसभा की बहनों को रोजगार भी मिलेगा। और जो महिला हाट हम बना रहे हैं उसमें उसका संचालन पूरी तरह से केवल और केवल बहनें, महिलाएं ही करेंगी। और इसके माध्यम से हम नरेला विधानसभा के एक एक घर में रोजगार पहुंचाएंगे। और उसके साथ ही आरोग्य धाम, एक वेलनेस सेंटर का भी हम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी हुई सभी विधाओं के माध्यम से इलाज होगा। आगे इसमें पंचकर्म केंद्र भी हम शुरुआत करेंगे, एक व्यवस्थित। भोपाल में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन। आज कटनी में बीजेपी प्रदेश के पदाधिकारियों की विस्तृत बैठक। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सहित तमाम प्रदेश पदाधिकारी होंगे बैठक में शामिल। बैठक में पुराने कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने को लेकर बैठक में चर्चा होगी। प्रस्ताव का जाने वाले नेताओं को भी चर्चा होगी। राहुल गांधी ने चीन को लेकर सवाल किया है। राहुल गांधी से अरे भाई कौन से यार पहले पूछना चाहता हूँ, 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं।
एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, अरे भैया चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। ये वाला हाथ नीचे कर लो। हमारी सेना का अपमान न करे, केवल बातें न करे। अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सारी दुनिया देख रही है। राहुल को पहले 62 देखना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे। कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठाने वाले को कहा कि पठान कंट्रोवर्सी पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पठान फिल्म को बैन करने का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष बोले कि मैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान का समर्थन करता हूं। आखिरकार एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है। उन्होंने हिम्मत की है तो पैगंबर पर पिक्चर बनाकर हरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करके दिखाया। उसमें भगवा रंग की अंतवस्त्र पहने हुए हैं। क्या है सर ये सब कुछ? इसमें दोनों पक्ष से बड़े विवाद हो रहे हैं, पर उन लोगों के सवाल तो हम खड़ा कर सकते हैं जिसने कश्मीर फाइल पर, जिनके कानों में जूं नहीं रोगी, वो कहाँ चले गए। बल्कि उल्टा क्या कहा उन्होंने, कश्मीर फाइल बनने के बाद जो अत्याचार वहाँ पर हुआ है पंडितों के साथ, जिसको प्रदर्शित किया गया, तो उदाहरण क्या देते हैं। वो किसी विदेशी किसी उसने सिनेमाकार ने वो कहा कि बकवास है, इसलिए उसका उदाहरण देते हुए लोग घूम रहे हैं। तो उसमें तो ये इस तरह का तुम बवाल खड़ा कर रहे हो। और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई। पीला वस्त्र का सवाल नहीं, पीले का सवाल नहीं है। पीला वस्त्र जो है हमारे राष्ट्र का गौरव का चिन्ह है। वो हमारे धर्म के जहाँ देखें आप पीला लगाया जाता है, पीले कपड़े के साथ किया, मैंने उसको धर्म से जुड़ा, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ देख सकते हैं आप। तो पीला वस्त्र ही बेशरम है। इस शब्द का मतलब क्या हो गया। तो हरा को कह देते ना, हरा को कह देते, सफ़ेद को कह देते, तो सफ़ेद को कुछ नहीं कहा, हरे को कुछ नहीं कहा। तो हरे का सम्मान हो, पीले का अपमान हो, तो ये तो भाई ठीक नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि वही जो फिल्म मेकर्स हैं तमाम सारे, मैं कल सुन रहा था तो कह रहे थे कि साहब वो इतने लोग लगे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो कश्मीर फाइल में लोग नहीं लगे हो रहे होंगे, उनकी रोजी रोटी का सवाल नहीं था। ये दोहरा मापदंड जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। फिर तीसरी बात ये कि उनका कहना है कि सिनेमा हम बनाते हैं, तो सिनेमा बनाते किसके लिए हो, खुद देख लो ना। और यदि तुम्हारी हिम्मत हो, बड़ा कलाकार दिखता हो, अपने 20 साल की बेटी के साथ उसी सिनेमा को देख लेना, बैठ करके एक साथ दोनों देख लो। यदि दोनों बैठ के एक साथ देख सके तो हम मान लें कि समाज के लिए ठीक है। तो अपने बेटी के साथ नहीं देखोगे ना, बैठकर नहीं देख सकते ना। उस जिस सिनेमा को तुमने बना करके समाज के सामने परोसने का काम कर रहे हो, उसी को अपने बेटी के साथ नहीं देख सकते। 20-21 साल की तुम्हारी बेटी हो, उसको कहोगे बेटा तुम बाहर जाओ, हम अकेले देखेंगे इसको। और हमारे समाज के लिए उसको बहुत उचित पाते हो, और ये कहकर उसका सेविंग करने का प्रयास करते हो कि इसमें हजारों लोगों की रोटी जुड़ी हुई है। तो हजारों लोगों की रोटी जुड़ी हो, उस रोटी में हम धर्म का सम्मान थोड़ी होने देंगे कि हमारे धर्म का सम्मान करो। देवी आप देखो। तो दूसरा एक चीज़ मुझे और बहुत खलती है कि यदि हिंदू धर्म के ऊपर हमला होता है तो चारों तरफ से धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म वाले आकर के खड़े हो जाते हैं, और उनके जब किसी धर्म पर हमला हो जाए तो सर तन से जुदा होने का नारा लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोले वो। उसमें भी तो ये हो गया ना कि जो उनके उनके पैगंबर का जो विरोध करेगा उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। हमारे भगवान को गाली मध्य प्रदेश नहीं, मैं भी समर्थन करता हूँ, एकदम से नहीं चलने देना चाहिए। आपकी जो तबीयत हो परोसेंगे। और मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, इसी तरह की कोई फिल्म एक पैगंबर में बना करके चला लो उसको व्यक्ति आज़ादी के नाम पर, पूरे दुनिया में खून खराबा हो जाएगा। और आपने कई बार देखा होगा, कहाँ कनाडा के भीतर कोई हो गया पैगंबर के खिलाफ किसी, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, हो गया पूरी बम्बई जल गई और 100 करोड़ का नुकसान कर दिया गया। यहाँ वो घटना होती है वहाँ। और ये अभी हिजाब का सवाल आया तो वही लोग क्या जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हो कि ईरान का मसला, इराक का मसला, हमसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा
तो जब कनाडा में हो गया, जब तुमको जलाना था तो तुम्हारा मतलब था। अब तुम्हारे खिलाफ उससे हमारी लड़कियां खड़ी हो गई कि हिजाब हम नहीं पहनेंगे, और ईरान में जिहाद छेड़ दिया उन लोगों ने इसके खिलाफ, ये जो अन्याय उनके साथ हो रहा। तो उसको कह रहे हो बार बार, मैं टीवी में देखता साहब वो तो ईरान का मसला, हमारा मसला नहीं है। तो कनाडा का मसला तुमने अपने साथ कैसे जोड़ दिया? माने तुमको डिस्ट्रक्टिव काम करना हो तो दुनिया में कहीं हो, उसके हम साथ हैं, और कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना हो तो ये बता दो कि वो दुनिया का मसला है, हमारा मसला नहीं है। यह नहीं चलेगा, या नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा कि अब ये जो सनातनी लोग हैं ये भी जागरूक हो गए, काफ़ी जागरूकता आ गई है। हाँ, ये बात हिंसात्मक नहीं है, इसमें जरूर है, उपद्रवी नहीं है, आक्रामक नहीं है। जिस तरह के वो लोग हो जाते उस तरह की ये लोग नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा सहिष्णु हैं। वाकई माने हमारा देश बदल रहा है? नहीं, बदलने का सेंस किस हिसाब से देखें? ये जो अब चीज आ रही है कि विरोध होने लगा, पहले नहीं होता, पहले कुछ भी चलता रहता। नहीं, इसको मैं बदलना तो नहीं कहूँगा, जागरूकता कहूँगा। जागरूक होना चालू, पहले आदमी जागरूक होगा तभी ना। और शाहरुख खान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया तो नेगेटिविटी फैलाता है। अब उसको ऐसा लगता है तो सोशल मीडिया को क्यों रोकते हैं भाई? ये तो आम पब्लिक कह रही है, सोशल मीडिया से क्या है। और हमने तो शाहरुख खान को भी कहता हूँ ना, तुम्हारी बेटी हो गई ना 23-24 साल, जरा उसके बैठ के साथ देख लो फिल्म ना वही, और फिर बताना, वो करो ना, डाउनलोड करो ना पिक्चर, कि मैं अपने बेटी के साथ, ये मैं अपनी फिल्म वो जो दीपिका पादुकोणे के साथ हो रही है वो देख रहे हैं। विधानसभा 2023 हो या हो भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की जो एक हमेशा से एक तैयारी रही है, नौजवानों को भी समय समय पर अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारा केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सब मिलकर के नए लोगों को भी अवसर मिलेगा। इस आधार पर चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर हम व्यापक पैमाने पर, जो मैंने कहा, अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। नए नौजवानों को यूथ कनेक्ट के माध्यम से प्रत्येक मंडल में हमने खिलते कमल का अभियान शुरू किया है। तो लाडली लक्ष्मी 43 लाख बेटियां, उनसे संपर्क का अभियान शुरू किया है। स्व सहायता समूह का संपर्क का अभियान हमारे महिला मोर्चे ने शुरू किया है। गौरव यात्राएं निकाल करके मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जनजाति समाज को अधिकार संपन्न बनाने का काम, मैंने कहा था मीडिया के अंदर कि एक लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं यात्रा के माध्यम से, वो नफरत फैलाने का काम, भारत माता के टुकड़े करने का जो लोग इस देश के अंदर अभियान चलाते हैं, वो कदम से कदम मिला रहे हैं। ऐसे लोग जो जिनको हिंदू होने पर शर्म आती है, वो कदम से कदम मिला रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। मैं तो देखता हूं कि चीन जिन बातों को, पाकिस्तान जिन बातों का उल्लेख कर रहा है, भारत पर आक्रमण कर रहा है, उनको उनके स्वर मिलाने का काम राहुल गांधी जैसे लोग जो मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा निकाल करके नफरत फैला रहे थे। तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी सरकार आदिवासी भाइयों और बहनों को पैसा एक्ट कानून से हक और अधिकार देकर के उनको अधिकार संपन्न बनाएगी। विधानसभा 2023 हो या भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो एक हमेशा से ये एक तैयारी रही है कि नौजवानों को भी समय समय पर अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सब मिल करके नए लोगों को भी अवसर मिलेंगे। और इस आधार पर चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर हम व्यापक पैमाने पर, जो मैंने कहा कि अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया,
इस दिशा में हम रणनीतिक तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ विधानसभा सत्र के दौरान 22 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे लाखों अनियमित कर्मचारी। स्थायी कर्मी भोपाल के चुनार पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के शासकीय विभागों के कार्यरत लाखों अनियमित कर्मचारी स्थायी कर्मी अपनी 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 22 दिसंबर 2022 को एक दिन का अवकाश लेकर विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल पर रहेंगे और पूरे प्रदेश के कोने कोने से भोपाल पहुंचकर भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 स्थित चुनार पार्क में एकत्रित होकर विशाल धरना देंगे और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों, स्थायी कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी नियमित नहीं कर रही है। पिछली बार हमने किया था 14 तारीख को और उस आंदोलन से हमें सफलता भी मिली थी। महंगाई भत्ते का जो लाभ नहीं मिला था नियमित संवर्ग के कर्मचारियों को, उसको आदेश सरकार को जारी करना पड़े थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने सीधी भर्ती का राग अलापना शुरू किया है, जिसका विरोध अनियमित संवर्ग के कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारियों को नियमित किया जाए और शेष पद बचते हैं तो नियमित सीधी भर्ती से भरे जाएं। प्रदेश के स्थायी कर्मियों को 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। प्रदेश के अनियमित संवर्ग के दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। प्रदेश के अंशकालीन कर्मचारी और वन सुरक्षा श्रमिक जो हैं उन्हें कलेक्टर दर का न्यूनतम वेतन दिया जाए, स्थायी वर्गीकृत किया जाए। इन मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपना असंतोष सरकार के सामने प्रदर्शित करके कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले मांग करेंगे कि हमारी मांग को सरकार मंजूर करे और आदेश जारी करके अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को भी लाभ देने का काम करे। यदि सरकार फिर भी नहीं चेती तो आगामी दिनों में बड़े आंदोलन का और अनिश्चितकालीन हड़ताल का सामना सरकार को करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हम कह रहे हैं यदि अनियमित कर्मचारी जो योग्य हैं उस पदों के, उनको आप पहले नियमित कर दीजिए। जो पद बचते हैं उन पे आप सीधी भर्ती बिल्कुल करिए। हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अनियमित में उन पदों के लिए क्वालिफिकेशन, योग्यता, वरिष्ठता सब देखी जाएगी। जो उसमें चयन होते हैं उनको नियमित कर दी। जो सरकार ने 1 लाख पदों पे नियमित नियुक्ति देने का वादा करा है, वो पदों पर पहला हक अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों का है, स्थायी कर्मियों का है, दैनिक वेतन भोगियों का है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है 10 अप्रैल 2006 उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार, उस आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि शासकीय विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों को, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पहले रिक्त नियमित पदों पर नियमित किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती की प्रक्रिया विभागों में चालू की जाए। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है और सीधी भर्ती करने का राग अलाप रही है, जिसका विरोध प्रदेश के अनियमित संवर्ग के लाखों कर्मचारी प्रदेश भर में कर रहे हैं। गोहलपुर थाना अंतर्गत जागृति नगर में युवक की अंधी हत्या का पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा करते हुए 2 आरोपियों सहित एक 16 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया। हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्यारे को दबोच लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गोहलपुर संभाग सीएसपी अखिलेश गौर ने बताया कि जागृति नगर में युवक की अंधी हत्या होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आस पड़ोस के जब पूछताछ की तो पुलिस को जानकारी हासिल हुई थी। मृतक राहुल रजक का क्षेत्र के ही रहने वाले आकाश नामक युवक से विवाद हुआ और विवाद गोहलपुर थाने में दर्ज भी था, जिसके बीच में रंजिश चली आ रही है। वहीं हत्या की रात राहुल और आकाश आपस में टकरा गए और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। कल देर रात थाना गोहलपुर अंतर्गत जागृति नगर में एक 22 वर्षीय युवक की सिर में कुल्हाड़ी मारकर और ईंटों से उसका सिर कुचलकर एक सनसनीखेज हत्याकांड किया गया था, जिसमें तत्काल हमारी पुलिस स्पॉट पर पहुंचकर जब विवेचना प्रारंभ की तो जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से उसकी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी में पता चला कि जो मृतक है राहुल रजक, उसकी एक उसी मोहल्ले के व्यक्ति आकाश से कई दिनों पूर्व से दुश्मनी चल रही थी
और पूर्व में आधारताल थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसी को लेकर इनके बीच में रंजिश चल रही थी। कल अचानक से ये लोग आपस में टकराए और इन दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ और उसी को लेकर मारपीट के साथ ये घटनाक्रम शुरू हुआ। और वहाँ पर फिर आकाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर, अन्य साथी जो हैं उनके साथ मिलकर राहुल रजक के सिर पे कुल्हाड़ी से हमला किया और इसके अलावा ईंटों से भी उसके साथ उसके सर को कुचल दिया। इस प्रकार पूरे तथ्यों को इकट्ठे करके और साक्ष्यों को एकत्रित करके आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुए, क्या बयान? आरोपियों को जो हमारी साइबर टीम के द्वारा लोकेशन प्रदान की गई थी जहां ये छुपे हुए थे, उन स्थानों से इनको यहीं जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है और इनसे अभी बरामदगी पूछताछ के दौरान और की जा रही है। अभी कुछ हथियार बरामद हो गए हैं जो प्रयुक्त किए गए थे, बाकी अभी और इनसे पूछताछ आगे की जा रही है। सर, उनको कोई पुराना रिकॉर्ड है? हाँ, ये आदतन अपराधी हैं। दोनों के थाना आधारताल और गोहलपुर में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। मृतक है, उसका क्या बैकग्राउंड है? जो आरोपी जो मृतक है राहुल रजक, वो भी नशे का आदी था और थाना हनुमानताल, गोहलपुर, आधारताल एवं अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसके खिलाफ शिकायतें और आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। और ये उस मोहल्ले में भी लोगों द्वारा बताया गया है कि आवारा रूप से घूमता रहता था और लोगों को परेशान करता था। माड़ोताल पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के एक सौदागर को उस समय दबोच लिया जब वह नशे के इंजेक्शन की सप्लाई करने खड़ा हुआ था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा तो उसके पास से 25 नग नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। थाना प्रभारी माड़ोताल रीना पांडे शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो काले लाल सफेद रंग की स्वेटर, काला लोवर पहना हुआ है, ITI कॉलेज के पीछे वही खाली मैदान में खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक पॉलिथीन है जिससे नशीले इंजेक्शन रखा हुआ था। किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पुलिस जब वहां पहुंची तो मुखबिर ने बताया हुलिये का व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। इंजेक्शन पे कार्रवाई किस प्रकार? अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मादक पदार्थ और जो नशीले पदार्थ हैं उन पर नकेल कसने के लिए आदेशित किया गया था। उसी तारतम्य में आज दौराने विवेचना के यहाँ ITI के पीछे मैदान पे एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में खड़ा दिखा, जिसको जब चेक किया तो उसके पास कुछ इंजेक्शन थे। एक पैकेट में इंजेक्शन थे, उसमें AB लिखा हुआ था, नशीले इंजेक्शन थे। उसका वैध कारण वगैरह पूछा गया परंतु कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ये लड़का है छोटा पुहारा पंचशील टाकीज के पास गोहलपुर थाना क्षेत्र का अभिषेक विश्वकर्मा। इससे प्रॉपर तरीके से वैधानिक तरीके से सीजिंग की गई और कार्रवाई की गई है। लगभग कितनी कीमत होगी? एक्चुअली में क्या है, ये तो सीधे काला बाजारी चलती है, इसका कोई एग्जैक्ट कीमत तो नहीं होती है, बट लोगों से पता करने पे पता चला कि समथिंग 5500 की होगी। 25 cc अभी मिली है। अभी इसमें बाकी पूछताछ कर रहे हैं और भी जो जानकारी मिलती है तो उसे भी सीज किया जाएगा। कहाँ से लाते हैं कुछ बताया इन्होंने? अभी अब जैसा कि ये गोहलपुर रहवासी है पर अभी ये क्लियर नहीं किया है कि कहाँ से लाते हैं, एक दूसरे पे डालते जाते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है, पूछताछ चल रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।